गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 12th फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर एक बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। यू वी और एफ के बीच में संबंध है, यानी कि एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है ना। आज अपन इस वाले लेक्चर के अंदर दर्पण सूत्र को उत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है। तो अपन दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करने से पहले मैं आप लोगों को है ना दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो इसमें हमारे को है ना देखो दो बातें याद रखनी है। एक तो प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि छिन्न परिपाटी क्या होती है। अगर आप लोगों को ये दो चीजें आती है तो अपन किसी भी दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको प्रतिबिंब बना सकते हैं, और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि उसका जो एक्चुअल प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनने वाला होगा। ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो हम पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, छिन्न परिपाटी बता देता हूँ। तो छिन्न परिपाटी अगर हम बताएंगे तो छिन्न परिपाटी जो होती है बच्चों, ठीक है ना, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं अपन, तो उसके लिए अपने को छिन्न परिपाटी काम में लेनी है, छिन्न परिपाटी। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम यू वी एफ वाली डेरिवेशन करते हैं। छिन्न परिपाटी क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना। यह हमारे पास में इसके बगैर है ना, छिन्न परिपाटी के बगैर तो अपन है ना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपने को ये पता नहीं चल पाएगा कि यू की जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, वी की जो डिस्टेंस है उसको अपने को प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं अपन दूरियों को। तो ये सब कुछ बातें ना आज अभी इस वाले लेक्चर के अंदर खत्म होने वाली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि एक अपन ये दर्पण लिया अपन ने, इसको मैं एक अवतल दर्पण बोल देता हूँ। ये अवतल दर्पण है हमारे पास में, ठीक है ना। इस तरीके से ये होती है बच्चों इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है ना। और ये मुख्य अक्ष दर्पण को के जिस वाले बिंदु से गुजर कर जाती है, इस वाले बिंदु को अपन बोल देंगे ओ, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से इसका हो जाएगा केंद्र, ठीक है। ध्रुव बोलते थे इसको। ये क्या है हमारे पास में, ध्रुव, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जैसे ये हमारे पास में दर्पण है, इस दर्पण के सामने हम एक वस्तु रख देते हैं जैसे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक वस्तु हो जाएगी ए बी, ठीक है ना। आपको पता है कि इस ओ से ध्रुव से इस वाली वस्तु की जो दूरी होती है, यानी कि बिंब की दूरी, इसको साधारणतः अपन कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा कि ये दर्पण यहाँ पे है इस तरीके से, और यहां से जो प्रकाश प्रकाश किरण जो जाएगी वह कहां से जाएगी बच्चों, बिंब से जाएगी, यानी कि वस्तु से प्रकाश किरण इधर की साइड पे चलेगी, ठीक है ना। तो यहां से प्रकाश किरण जाएगी बच्चों इस प्रकार से यूं, ठीक है ना। ये वाली जो दिशा है ना, इस वाली दिशा को अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण की दिशा। आपतित आपतित प्रकाश किरण की दिशा, किरण की दिशा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये वाला ध्रुव, ठीक है ना। तो इस छिन्न परिपाटी के कुछ पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है ना, छिन्न परिपाटी के। अब कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों आप लोगों को, वो समझना, ठीक है ना। वो वाला पॉइंट अगर मैं अपन याद करेंगे तो उसके बगैर याद करना है उन सभी पॉइंट्स को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट आता है ना, वो पॉइंट क्या होता है बच्चों कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी दूरी का मेजरमेंट करना है आपको, जितनी भी दूरियां अगर आपको मापनी है, वो सभी दूरियां कहां से मापनी है बच्चों, ध्रुव से मापनी है, यानी कि यहां से मापनी, ठीक है ना। पहला वाला पॉइंट याद रखना ये वाला, क्योंकि इनके बगैर है ना कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि सभी दूरियों का जो मापन करेंगे वह कहां से करेंगे बच्चों, ध्रुव से करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट याद रखना, सभी दूरियों का मापन, सभी दूरियों का मापन, ठीक है ना, ये कहां से करेंगे बच्चों, ध्रुव से करेंगे। कहां से करेंगे, ध्रुव से, यानी कि ओ से करते हैं, ओ से करते हैं। पहला वाला पॉइंट याद रखना है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे वो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि अगर अपने को है ना डेरिवेशन करनी है तो डेरिवेशन के अंदर है ना अपन बहुत सारी जगह पे ना प्लस लगाते हैं, बहुत सारी जगह पे माइनस लगाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे प्लस लगाना है, कौन सी जगह पे माइनस लगाना है। तो सबसे पहली बात याद रखनी बच्चों कि समस्त दूरियों का मापन कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, इस वाली जगह से, ठीक है ना। सभी दूरियों का मापन कहां से करेंगे, ध्रुव से करेंगे। फिर दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, 4-5 पॉइंट है, ये हमारे पास में आपतित प्रकाश किरण की दिशा है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और समझना बात को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पे हम ये मान के चलेंगे बच्चों
कि मान लेते हैं कि इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहीं ना कहीं वह इधर बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। मैंने यहां पे लिखा ए डैश और ये लिखा बी डैश। बात समझ में? देखो मैं यूं नहीं बोल रहा कि इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, ठीक है ना। मैं केवल आप लोगों को इतनी सी बात समझाना हूं कि मान लेते हैं कि इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे जाके बनाए, यहां पे जाके बनाए, ठीक है ना। अब सुनिए, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया बच्चों कि अगर मैं ये जो हमारे पास में प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब की दूरी मापनी है तो कहां से मापेंगे बच्चों? यहां से मापेंगे। यूं चलेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है ना। हमें कैसे चलना है बच्चों? ओ से चलना है, इधर की साइड पे चलना है। मापना कहां से? हमेशा ओ से चलना है और ओ से इधर की साइड पे चलना है। अब एक बात बताओ, जब हम चल रहे हैं तो यूं जा रहे हैं और आपतित प्रकाश किरण की दिशा भी ऐसे है, यानी कि ये वाली जो दूरी लेनी है ना, ये लेनी है बच्चों अपने को कैसी? प्लस की लेनी है। कैसी लेनी है बच्चों? प्लस की। यानी कि दूसरा वाला जो नियम है वह नियम ये बोलता है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। तो दूसरा वाला पॉइंट होता है बच्चों, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। यह बात क्लियर है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनाए, यहां से ये वाली दूरी मापनी है तो हम यहां से मापते हुए ऐसे ही जाना है। जाएंगे क्यों? क्योंकि अपने को मापना कहां से? ओ से, ध्रुव से। तो ये वाली जो दूरी रहेगी ये कैसे लेनी है बच्चों? आपको प्लस की लेनी। बात क्लियर है? अब सुनिए, अगर मैं ये वाली जो वस्तु रखी है, इस वाली वस्तु की दूरी मापेंगे तो इस वाली वस्तु की दूरी कैसे मापेंगे बच्चों? ये से मापेंगे इस प्रकार से। तो यहां से हम प्रकाश किरण यूं आ रही है, हम यूं जा रहे हैं विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये वाली जो दूरी रहेगी ये रहेगी बच्चों माइनस की। कैसी रहेगी बेटा? माइनस की। यानी कि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे। प्रकाश किरण यूं आ रही है, यहां पर हमारे पास में ध्रुव है और हमें यूं जाना है, तो इसका मतलब प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ध्रुव यहां है, यूं जाना है, तो यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब अपने को दूरी कैसे लेनी है बच्चों? माइनस की लेनी है। यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई समस्त दूरियां, ठीक है ना। दूरियां कैसे लेनी बच्चों? नेगेटिव लेनी है, यानी कि ऋणात्मक लेनी है। यानी कि दूरी के आगे क्या लगाना है बच्चों? अपने को माइनस लगाना है, ठीक है ना। लेनी या ली जाती है, ऐसे लिख सकते हैं, ली जाती है। यह बात क्लियर है? 2-3 पॉइंट हो गया हमारे पास में। समस्त दूरियों का मापन कहां से करेंगे बच्चों? ओ से करेंगे, ठीक है ना। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी कैसे लेनी है अपने को? प्लस की लेनी है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरी है वह कैसे लेनी है बच्चों? माइनस की लेनी है, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को है ना, देखो ये वाली जो हमारे पास में वस्तु है ना, इस वाली वस्तु की कोई ना कोई तो ऊंचाई होगी। ये वाली वस्तु है ना मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में एच है, ठीक है ना, ये वाला एच, ये अपने को लेना है बच्चों कैसा? प्लस का। कैसा लेना है बच्चों? प्लस का। और ये जो हमारे पास में वस्तु है, ये प्रतिबिंब बनाए, इस प्रतिबिंब की जो ये नीचे की साइड पे इसकी ऊंचाई है, इसको अपन मान लेंगे एच डैश, और ये वाला एच डैश अपने को लेना है कैसा बच्चों? माइनस का, ठीक है ना। यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापेंगे या जो ऊंचाई मापेंगे वह तो लेनी है अपने को प्लस की, और मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई मापेंगे वह लेनी है अपने को माइनस की, ठीक है ना। तो चौथा वाला पॉइंट आएगा बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां अपने को कैसे लेनी है बच्चों? प्लस की लेनी है। और मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक है ना, जो दूरियां हैं वह अपने को कैसी लेनी है बच्चों? माइनस की लेनी है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखनी है, ये चिन्ह परिपाटी होती है। इनके बगैर जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे है ना
कहीं का चिन्ह है ना कहीं पे लगा देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि अपने को एक्चुअल में है ना जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है वो कहाँ से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 4-5 बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है आप लोगों को कि समस्त दूरियों को कहाँ से मापेंगे बच्चों, ध्रुव से मापेंगे। फिर उसके बाद में याद रखना है आपको कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई जो दूरियां हैं वो अपने को प्लस की लेनी है, और विपरीत दिशा में मापेंगे तो माइनस की लेनी है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे तो प्लस की लेंगे, और नीचे मापेंगे तो माइनस की लेंगे। तो ये आपको 4-5 जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने। यहां तक बात क्लियर है। अब अपन चलते हैं यू वी और एफ के बीच में संबंध, दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों दर्पण सूत्र, ठीक है ना, दर्पण सूत्र, ठीक है ना। बहुत सारी बार है ना आप सभी बच्चे बोलते हो कि सर ये वाली डेरिवेशन थोड़ी आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर से है ना एक 4 नंबर का सवाल आता है, और अक्सर फिजिक्स के अंदर होता है कि 4 नंबर का कोई भी बड़ा क्वेश्चन एक साथ नहीं देता है। इसलिए वो क्या करता है कि जो 4 नंबर के जो सवाल हैं 4 नंबर के सवाल को वो क्या करता है टुकड़ों में देता है, ठीक है ना। 1 नंबर का उसने न्यूमेरिकल दे दिया, 1 नंबर का है ना कोई छोटी सी डेरिवेशन दे देगा, और उसके बाद में 2 नंबर का कोई थोड़ी सी बड़ी वाली डेरिवेशन दे देगा। तो इस तरीके से है ना वो 4 नंबर का जो सवाल है उसको 3-4 भागों में तोड़ के देता है। इसलिए ये वाली जो डेरिवेशन है ये वाली डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर है ना हमेशा 2-5 साल में ना 2-5 साल में नहीं, हर 1-2 साल के अंदर रिपीट होके ये वाली डेरिवेशन जरूर आती है। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लिए। दर्पण सूत्र या अपन बोलेंगे बच्चों, या दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए U, ठीक है ना, कोमा V तथा F के मध्य संबंध, ठीक है ना। बहुत प्यारी सी ये छोटी सी डेरिवेशन है क्या, मध्य संबंध, ठीक है ना। आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगी बात। हम क्या करते हैं बच्चों कि एक हम अवतल दर्पण लेते हैं ये इस प्रकार से, ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब सुनिए, ये अवतल दर्पण की क्या हो जाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की हमारे पास में क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस अवतल दर्पण के सामने यहां पे ये इस तरीके से एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है ना। ये वाली वस्तु रखी अपन ने, और यहां पे क्या है बच्चों कि इस वाले वस्तु को नाम दे देंगे अपन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में बी, ठीक है। एक प्रकाश किरण जो है वो यहां से जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस तरीके से यहां पे गई। जब ये प्रकाश किरण यहां पे जाएगी, यहां पे जाते ही इसका क्या होगा बच्चों, परावर्तन होगा। यहां पर मैंने लिखा एम वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये इसका ध्रुव है। यहां पर मैंने लिख लिया क्या, ओ। अब सुनिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह हमेशा ध्रुव से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, ध्रुव से, सॉरी फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बच्चों, फोकस से। तो ये जो प्रकाश किरण ऐसे गई, ये परावर्तन के बाद में कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, यानी कि इधर की साइड पे चली जाएगी। ये जहां से भी गुजर रही है वहीं पर अपने को क्या लिखना है बच्चों, एफ लिखना है, यानी कि फोकस, ठीक है। उसके बाद में एक प्रकाश किरण है, ठीक है ना, जो यहाँ ऐसे चल रही है और डायरेक्ट कहां पे जा रही है बच्चों, ओ पे जा रही है, यानी कि ध्रुव पे जा रही है। तो ध्रुव पे जाएगी तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों कितना, आई। और ये वाली प्रकाश किरण कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि परावर्तन के नियम का उपयोग करते हुए और इस प्रकार से यहां से इधर चली जाएगी, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना आई है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात क्लियर है। एक प्रकाश किरण है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूं। एक प्रकाश किरण जो है, ठीक है ना, वह कहां से जाएगी बच्चों, वो जाएगी वक्रता केंद्र से इस प्रकार से, और ये वक्रता केंद्र से जाती हुई परावर्तन होगा यहाँ पे, और वापस वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। ये से चलने वाली समस्त प्रकाश किरणें, ठीक है ना, इस वाले बिंदु पे आके मिल रही है। ऐसे समस्त प्रकाश किरणें कहां से चली बच्चों, ऐसे चली है इस तरीके से, और कहां पे आके मिली, इस वाले बिंदु पे आके मिली। यानी कि ये ए वाले बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें यहां आके मिली है, तो यानी कि ए वाला जो पॉइंट रहेगा वह कहां पे रहेगा बच्चों, नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि यहां रहेगा। तो यहां पर मैंने लिखा क्या, ए डैश, और यहां पे लिख देता हूं मैं बी डैश। बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास में ए डैश और बी डैश है ना, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास में प्रतिबिंब बनाई। ये क्या है बच्चों, ये तो हमारे पास में वस्तु, क्या है बच्चों, ये वस्तु या बिंब है, और ये जो बनाए हमारे पास में ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब है, ठीक है ना, प्रतिबिंब। अब आप लोगों को पता है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ये जो हमारे पास में वस्तु है ना, इस वस्तु की, ये वाली वस्तु है, वस्तु की यानी कि ए की ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इस वक्रता केंद्र से ये वाली दूरी हो जाएगी बच्चों कितनी, यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, यू। साधारणतः हम जो
बिंब की दूरी को केंद्र से यहाँ से दूर से लिखते हैं तो उसको जनरली अपन यू से लिख लेते हैं। ये हमारे पास में बना है बच्चों, ये जो ए डैश और बी डैश बना है ना, ये जो ए डैश बी डैश है ये हमारे पास में प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की जो दूरी है यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है, इस वाली दूरी को अपन लिख लेंगे v से, ठीक है ना। और ये जो f है, f से लेके और o तक, ये वाली जो दूरी दिख रही है आप लोगों को f से लेके o तक, तो यानी कि ये वाली दूरी हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ, यानी कि वक्र क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी, स्मॉल f। बात कर ले रहे हैं यहाँ तक। अब आपने को क्या करना है बच्चों कि दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करनी है। दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करने के लिए क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से सुनना और समझना। आप लोगों के पास में एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा वाला, MOF, ठीक है ना। एक तो मैं यहां से त्रिभुज लेता हूं बच्चों, कौन सा वाला, MOF, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं एक और त्रिभुज लेता हूं, कौन सा वाला, A डैश F और B डैश। ये छोटा सा त्रिभुज लिया ये वाला, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज लेते हैं अपन, कौन सा वाला, A डैश F और B डैश। ये दो त्रिभुज लिए जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा। एक तो मैंने लिया MOF और एक मैंने कौन सा लिया बच्चों, एक लिया मैंने A डैश F और B डैश। ये दो त्रिभुज लिए। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो आप लोगों को साइड दिख रही है ना बच्चों, कौन सी वाली, MO साइड, ठीक है ना। MO साइड आप लोगों को थोड़ा ऐसे कर्व टाइप से दिख रहा होगा, इसको आप कर्व ना मानकर बिल्कुल कैसे मानेंगे, स्ट्रेट मानेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, यहां पर हमारे पास में क्या है बच्चों कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है ना, कौन सा वाला एंगल बच्चों, MOF, ये वाला एंगल हमारे पास में कितना है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। और हमारे पास में A डैश B डैश और F, यानी कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल भी होगा हमारे पास में कितना, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, और इसके बाद में ये वाला एंगल, ठीक है ना, कौन सा वाला, MFO, ये वाला एंगल, और उसके बाद में A डैश F और B डैश, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल है ना आमने सामने के एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो सुनिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कि कोण कौन सा वाला बच्चों, MFO, कोण MFO ये बराबर है किसके बच्चों, किसके बराबर है, A डैश F और B डैश के। कोण A डैश F और हमारे पास में A डैश F और A डैश F और B डैश, A डैश F और B डैश के, ठीक है ना। कारण क्या रहेगा बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण रहेगा। क्या रहेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण रहेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, ये वाला कोण बराबर है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि MOF यानी कि कोण MOF बराबर में हमारे पास में कौन सा वाला कोण है बच्चों, A डैश B डैश और F, ठीक है ना। A डैश B डैश और F, ये वाला कोण भी बराबर रहेगा। कारण क्योंकि ये वाला कोण भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, और ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रत्येक कोण क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो स्वतः ही तीसरा वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर लगा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, ए गुणधर्म से, ठीक है ना, ए गुणधर्म से हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्राइंगल MOF ये समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, A डैश F और B डैश के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है, वह सेम रेशो में होती है, सेम अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी वाली भुजा बच्चों, OM भुजा ये समान अनुपात में हो जाएगी किसके, A डैश B डैश के या B डैश A के, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दिया B डैश A डैश के इक्वल टू इस बड़े वाले त्रिभुज की OF भुजा, ये दिख रही है ये वाली OF भुजा, ठीक है ना। तो OF भुजा ये समान अनुपात में हो जाएगी किसके बच्चों, FB डैश के, किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, FB डैश के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं FB डैश के। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर समझ में आएगी हुई। अब हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। एक मैंने ट्राइंगल लिया, कौन सा वाला बच्चों, A O और B, ठीक है ना, A O और B वाला, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा वाला, A O B, ठीक है ना।
और उसके साथ साथ में मैं ट्रायंगल लेता हूं बच्चों, कौन सा वाला, इसके साथ में मैंने ट्रायंगल लिया ए डैश ओ और बी डैश, ठीक है ना। इसके साथ में ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ए डैश ओ और बी डैश, ठीक है ना। दोनों त्रिभुजों को मैं बना देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह हो गई तो यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ पे बना देता हूं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, आई है, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसके ही नीचे यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला बना हुआ है क्या, ए डैश, और यहाँ पे बना हुआ है बी डैश, और ये वाला एंगल कितना है बच्चों, आर है, और यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इस ए ओ बी में ये वाला एंगल है ना आई, और इस वाले ट्रायंगल का, कौन से वाले का, ए डैश ओ और बी डैश का ये वाला एंगल आर, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम की पालना होगी। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या, कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसके, ए डैश ओ डैश और बी डैश के, सॉरी ए डैश ओ और बी डैश के। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश ओ और बी डैश के, कारण यहाँ लिख देना परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यह बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। अब सुनिए, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ए बी ओ ये वाला एंगल 90 है, और ए डैश बी डैश ओ ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश और ओ, ये हमारे पास में प्रत्येक कोण क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब एक बात बताओ बच्चों, कि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा वाला कोण स्वतः ही क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि यहां पर भी हम लिखना चाहें कि ए गुणधर्म से, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, ए गुणधर्म से हमारे पास में ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, समरूप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए गुणधर्म से, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है ना। अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है, ए गुणधर्म से हम बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा वाला, ए ओ बी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डैश बी और ओ और बी डैश के, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर ये समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समान अनुपात में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी वाली साइड, ठीक है ना, छोटे वाले ट्रायंगल की ए डैश बी डैश के समान अनुपात में हो जाएगी। यानी कि मैं लिखने वाला हूं क्या, ए बी अपॉन में ए डैश और बी डैश हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी ओ बी भुजा, ये दिख रहा है ओ बी, ये समान अनुपात में हो जाएगी किसके, ओ बी डैश के। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, कि ओ बी ये हो जाएगा ओ बी डैश के, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर आप यहां से इस वाले डायग्राम को देखोगे तो ये जो ए बी दिख रहा है ना बच्चों, ये ए बी लगभग किसके बराबर है बच्चों, एमओ के बराबर है, ठीक है ना। ये जो ए बी दिख रहा है ये लगभग किसके बराबर होगा, एमओ के। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि ए बी जो है ये लगभग बराबर है किसके बच्चों, एमओ के। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चलो मत डालिए अभी, इसको बाद में डाल लेंगे। अब सुनिए, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ए बी की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, एम ओ लिख देते हैं, और यहां पर हमारे पास में ए डैश बी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा ओ बी अपॉन में कितना, ओ बी डैश। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 2। यहां तक बात कर ले रहे भाई सभी बच्चों की। अब सुनिए कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर आप लोग है ना, इक्वेशन नंबर जो आप फर्स्ट देख रहे हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये दोनों पार्ट बराबर है, तो इसका मतलब इनका राइट हैंड पार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या, कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के। अगर 1 और 2 बराबर हो जाएगा तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों यहां पे लिखा है ओ एफ अपॉन में एफ बी डैश, ओ एफ अपॉन में एफ बी डैश, और इक्वल टू में यहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों, यहां लिखा है ओ बी अपॉन में ओ बी डैश, ठीक है ना। इसको मैं डाल लेता हूं बच्चों कितना, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब सुनिए, वापस जाते हैं अपन डायग्राम पे। डायग्राम में क्या कहानी है, मैं यहाँ पे फिर से लिख बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है ना। ये इस तरीके से कहानी थी, ये यहाँ से ये हमारे पास में ये था,
ए लिखा हुआ था बच्चों, ये हमारे पास में बी था। मुझे एक बात बता दो, ये वाली जो डिस्टेंस थी ना, ये यहाँ पे ओ था, ये वाली डिस्टेंस क्या थी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस अपन मान के चल रहे थे कितनी, यू, ठीक है ना। यानी कि ओ बी की जो वैल्यू है ना बच्चों, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, ओ बी की, ओ बी डेज की, ओ एफ की और एफ बी डेज की। तो मैं यहाँ पर सब वैल्यू रखता हूँ, तो ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे ये जो ओ बी है ना, ओ बी की वैल्यू है ना चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ध्यान रखना, ओ बी की जो वैल्यू है ना वह कितनी बच्चों, यू है। मैंने क्या कहा था, प्रकाश किरण यूं आएगी, इस तरीके से आ रही थी, और यहां से हमें मेजरमेंट करना है, यानी कि यू का मान हमें प्लस का लेना है या माइनस का, ठीक है ना। ये यू का मान हमें लेना है माइनस का, तो यानी कि ओ बी की वैल्यू ले लेंगे अपन माइनस का यू, बात के ले रहे। उसके बाद में हमारे पास में यहां पर इस वाली जगह पे, ठीक है ना, एफ बना हुआ था, ये प्रकाश किरण ऐसे जाके ऐसे आई थी, यानी कि ये हमारे पास में एफ है, और ये क्या होती है बच्चों, फोकस दूरी यानी कि एफ। अब सुनिए, यहां से जब हम इसको यूं मेजरमेंट करेंगे, ऐसे ही मेजरमेंट करना है, तो यानी कि ओ एफ की जो वैल्यू है ना बच्चों, ओ एफ की वैल्यू भी अपने को कैसे लेनी है बच्चों, माइनस की लेनी है, क्योंकि मापना अपने को यहां से इधर की साइड पे है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का एफ, ये बात के ले रहे। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाली जगह पे प्रतिबिंब बना था ए डेश और बी डेश, ये बात के ले रहे। अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इसको साधारणतः अपन वी से लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसको भी तो यहीं से मापेंगे ना, ओ से, तो ओ से ओ बी डेश की वैल्यू मापूंगा, तो यानी कि ओ बी डेश जो होगा ये भी कितना होगा बच्चों, माइनस का वी होगा, बात के ले रहे। अब हमें यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ रही है, एफ बी डेश कहाँ रहा बच्चों, ये रहा एफ और ये रहा बी डेश। अगर मैं ये वाली जो डिस्टेंस निकालू, ये वाली, ठीक है ना, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, ये ओ बी डेश है ना, ओ बी डेश में से अगर मैं ओ एफ को घटा दूं, ठीक है ना, ओ बी डेश में से, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो अपने को ये मिल जाएगा, यानी कि एफ बी डेश की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कैसे, इसकी वैल्यू निकालूंगा, ओ बी डेश में से माइनस कर देंगे क्या, ओ एफ माइनस कर देंगे, इतने बात के ले रहे। अब मुझे एक बात बता दो, एफ बी डेश जो है वह ओ बी की वैल्यू कितनी बच्चों, ओ बी डेश की वैल्यू हमारे पास में कितनी, माइनस का यू, ठीक है ना, सॉरी यहां पर माइनस का वी आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, माइनस का वी, ये माइनस का वी हो जाएगा। फिर यहां पर ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस पहले लगा दीजिए। ओ एफ की वैल्यू है ना, ओ एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, एफ है, लेकिन इधर की साइड पे मेजरमेंट करेंगे तो माइनस का एफ हो जाएगा, यानी कि एफ बी जो है, एफ बी डैश, इसकी वैल्यू मिली है बच्चों माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा एफ, और इसको पूरे को ही, ये पूरे को ही मैंने डाला इक्वेशन नंबर 4। यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, कि हमारे पास में इक्वेशन नंबर जो 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को कहां पे रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 4 का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूं, तो यहां पर कहानी क्या बनने वाली है, ठीक है ना, यहां पर हमारे पास में ये बनेगा बच्चों, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं कि ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहां से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो यहां पे लिखो समीकरण 4 का मान कहां रखना है बच्चों, समीकरण नंबर रखना है आपको 3 में। जब मैं यहां पर 3 में वैल्यू रखता हूं, तो अपने को ओ एफ की जो वैल्यू है, ओ एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का एफ लिखा मैंने, अपॉन में एफ बी डैश जो है, एफ बी डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ बी डैश की वैल्यू है ये माइनस का वी प्लस का एफ, ठीक है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया। ओ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का यू है, और नीचे हमारे पास में ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का वी है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले माइनस से मैंने माइनस को काट दिया। अब हमारे पास में माइनस का एफ अपॉन में माइनस का वी प्लस एफ आ जाएगा, इक्वल टू में इधर कितना बचा हुआ है, यू अपॉन में बी बचा हुआ है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का एफ वी इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का यू वी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यू एफ। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिख रही है, इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूं बच्चों, कि ठीक है ना, इसको डाल लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर कितना, 5। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि समीकरण जो 5 है, समीकरण 5 को, ठीक है ना, यू वी और एफ से क्या कर दे, हम भाग दे दे, डिवाइड कर दे। भाग देने पर अगर मैं इसका भाग देता हूं यू वी एफ का,
किसके अंदर बच्चों, इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा माइनस का एफ वी अपॉन में यू वी एफ, ठीक है ना। ये इसमें हमने यू वी एफ का भाग दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया, माइनस का यहां पर है यूवी, ये यूवी अपॉन में मैंने यू वी और एफ का भाग दिया, यहां पर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, यहां पर ये यू एफ और यू एफ में मैंने भाग दिया यू वी और एफ का। ये बात क्लियर है। अब देखिए जो चीजें कट रही है काट दो बच्चों, एफ से एफ को काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, तो यहां पर हमारे पास में मिला है माइनस का 1 अपॉन यू। बात क्लियर है। और ये इक्वल टू है, इस u से मैंने इसको काटा, इससे मैंने इसको काटा, तो यहां पर मिला माइनस का 1 अपॉन एफ, ठीक है ना। और ये यहाँ पे प्लस है, एफ से मैंने एफ को निपटाया, इसको इससे निपटाया, तो यहां पर मिला 1 अपॉन वी। बात क्लियर है। ये जो माइनस का 1 अपॉन एफ है, इसको तो हम इक्वल टू के इधर की साइड पे लेके आते हैं, और माइनस का 1 अपॉन यू है, इसको हम इधर की साइड पे लेके जाते हैं। जब आप ये इधर की साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1 अपॉन एफ, और इक्वल टू में जब ये उठ के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी प्लस का कितना, 1 अपॉन यू, ठीक है ना। और यही क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में दर्पण सूत्र, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा है, ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, और ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पूछ लेता है। और यहां पे लिख दीजिए यही दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, ओके।